असफलता के बाद एक अपने आप को अपने रूम में बंद कर देना चाहिए एक दिन के लिए। सोचना चाहिए उसको रात को बैठ के, दिन में नहीं सोचना। दिन में व्यक्ति कई चीज़ों से प्रभावित होता है, रात में अक्सर व्यक्ति सच्चाई सोचता है। अक्सर 11-12 बजे माहौल को जो सोचा जाता है ना, हाँ, वो उस व्यक्ति के जीवन की सच्चाइयाँ होती हैं। और उसके बाद उसको पुनः बहुत वो घायल शेर का प्रहार बड़ा भयंकर होता है। वो बच्चा टॉप करेगा अगर ढंग से लग गया ना अगली परीक्षा तक। हिंदी में मैं एक ऐसा बच्चा जानता हूँ जो प्रोफेसर में पिछली बार कुछ मार्जिन रहा है, और इस बार उसका जो स्कोर मैंने सुना है उससे वो टॉप 5 में आ रहा है। तभी लाएगा जब उस दिन के बाद से वो रोना नहीं रोएगा, बल्कि खुद को मजबूत करके लगेगा कि मैं पात्र नहीं था, मैं इसके योग्य नहीं था, इसलिए बाहर हुआ और योग्य बनाऊंगा तो अंदर हो जाऊंगा। बिल्कुल। तो व्यक्ति को आत्म मंथन करना चाहिए उस रात को, कहाँ कमियां रही। और मैं आपको बात बताऊं सुरेंद्र जी, लड़के लड़कियां अभ्यर्थी सारे, अधिकतर अभ्यर्थियों की हालत ये है कि उन्होंने सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ रखा है। ये कह के इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, ये बाद में देख लेंगे, इसमें आता नहीं है, ऐसे कर करके 10-20 टॉपिक छोड़ रखे। बिल्कुल बिल्कुल। अब 70% सिलेबस पढ़ा है, उसमें से 50% 40% आ जाएंगे, फेल होना ही है फिर तो, सम्मानजनक तरीके से फेल होंगे। अब आप उस टॉपिक की लिस्ट बना के बच्चों को कहोगे ना, आपको बताओ कि इसमें कितने टॉपिक आपने कम किए, उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने कौन से टॉपिक छोड़ रखे। ठीक है, अब फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में गणित में अपना हाथ तंग है तो छोड़ो, लेकिन सब्जेक्ट में तो आप कैसे छोड़ सकते हो? आपने गणित छोड़ी, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप सब्जेक्ट में छोड़ के बैठे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से 3 सवाल आते हैं, छोड़ दो। ये कोई बात थोड़ी भी, छोड़ दो। ऐसे छोड़ के लास्ट में 20 छोड़ दोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। फिर 130 अटेंड करने की स्थिति में वहां नंबर नहीं आएंगे। ये सुधार करना चाहिए, बाकी दिमाग हमारा कुछ नहीं, सारी चीजें समान है। पहली बात तो ये कि व्यक्ति को गंभीर नहीं होना चाहिए, तैयारी को गंभीर तरीके से करना चाहिए। ठीक है, अगर वो खुद गंभीर होगा तो स्ट्रेस में जाएगा। तैयारी को गंभीर तरीके से करना जरूरी होता है। तैयारी गंभीर तरीके से कैसे होगी? भले दिन में 4-5 घंटे पढ़े, नियमितता होनी चाहिए। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, कंटिन्यूटी अलग चीज है, कंसिस्टेंसी अलग है। कंटिन्यूटी ये है कि मैं कितने दिन लगातार पढ़ रहा हूँ, कंसिस्टेंसी ये है कि मैं परीक्षा तक पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैसे कंसिस्टेंसी क्या है, जैसे आपके 10th में 80% बने, 11th में आप 50 पे आ गए, कंसिस्टेंसी नहीं है। बिल्कुल, आप 80-85 इसकी रेंज में रह रहे हैं, मतलब आप कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो बच्चा फेल नहीं होता। तो जब ऐसी स्थिति आती है, फेल हो जाता है ना, तो उसको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, डिसीजन पे वापस मूल्यांकन करना चाहिए, किसी समझदार व्यक्ति से बात करनी चाहिए, और फिर अपने सोर्स को देखना चाहिए। कई बार तो बच्चों को ये भी नहीं पता कि उसके मटेरियल से सवाल कितने आए। ऐसा एक बच्चा आया, मेरे को कहा कि सर मैं 3 बार फर्स्ट ग्रेड में फेल हो गया हूँ, मैंने फलाने कोचिंग से कोचिंग वगैरह की है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा अब क्या करें बताओ? तो उन्होंने कहा कि सर, तो मैंने कहा तू ऐसे कर, 2 काम कर। पहले तो ये काम कर कि तेरे जो नोट्स है ना फलाना कोचिंग के, वो और पेपर देख के आप कितने % सवाल आए हैं। और दूसरा ये बताया कि अगर वहां से 80% से ऊपर आए है ना, तो मैं कह रहा हूँ तेरी गलती है, कोचिंग की गलती नहीं है। बिल्कुल। दूसरे दिन आया अक्सर % उसने मुझे 50-55 के आसपास बताया, आधे तो सवाल ही नहीं आए। मैंने उसी भरोसे तू 4 साल से बैठा है, फेल इसलिए हुआ। शिक्षक का मूल्यांकन तभी कर पाएंगे जब आप एक दूसरे शिक्षक को देखोगे, तब पता चलेगा कि पिछले वाला कैसा था। बिल्कुल। अब ऐसे अंधविश्वास करके आगे बढ़ोगे तो आप समझदार तो नहीं है। थोड़ा देखना चाहिए, पुराने पेपर से चेक करो आप। मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को कहता हूँ कि आप 70 साल के पुराने पेपर लाके सारे देखो, घंटों के कंटेंट कितने %। हाँ, आपको 80-90% नहीं मिलते हैं तो भरोसा मत करो।